हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, एक बार फिर से मौका दिया है। आज हम लोग एक और बात की ओर जाएंगे, देखेंगे, और बहुत ही रोचक बातें हैं जो आपको बताने जा रहे हैं। एक बार फिर से मिलाप के तंबू की ओर जाएंगे। जब इजरायली लोग मिस्र से आए तो परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए कुछ बातें कहा है। जैसे हम गिनती के पहले अध्याय में देखते हैं, इजरायलियों के मिस्र से देश से निकलकर जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा। परमेश्वर जो है, मूसा नबी से बात करते हैं और उन्हें इस मिलाप वाले तंबू के चारों तरफ उनको कैसे वास करना, कैसे रहना है, उसके विषय में परमेश्वर बताना चाहते हैं। तो हम सीधे 2 अध्याय में आएंगे, गिनती के 2 अध्याय में, और वहां देखेंगे कि मिलाप के तंबू के चारों तरफ उन 12 गोत्रों का निवास किस प्रकार से है और परमेश्वर ने कैसे नियुक्त किया है। जहां पे आप जानते हैं कि 12 गोत्र हम उनको लेते हैं जो याकूब के 12 पुत्र थे। उनके गोत्रों को लेकर के परमेश्वर ने कहा। देखिए, जब आप आगे देखेंगे तो ऐसा लगता है कि 13 गोत्र हैं, क्योंकि युद्ध में जाने वालों के लिए परमेश्वर ने 11 गोत्रों का चुनाव किया। लेकिन उसमें एक गोत्र जो यूसुफ है, उसके 2 बेटों को लिया नाम, एप्रैम और मनश्शे, और उसके बाद लेवी के गोत्रों को मना कर दिया। तो यहाँ 12.5 गोत्र ऐसा लगता है कि माना जा रहा है। लेकिन हम आगे देखते हैं, लेवियों को परमेश्वर ने गिनती 1 अध्याय उसकी 47 आयत से लेकर के आप 51 यानी 51 तक देखेंगे तो वहां परमेश्वर ने लेवियों को युद्ध में न जाने के लिए कहा है, और उन्हें मिलाप के तंबू के अंदर जो क्रियाएं हैं, याजकीय, लेवीय, सब काम करने के लिए, वो सब उसे नियुक्त किया गया है। इसलिए यहाँ पे यूसुफ के वंश और उसके पुत्र एप्रैम और मनश्शे को यहाँ शामिल किया गया है। और उन गोत्रों के अनुसार परमेश्वर ने मूसा नबी को बोला 2 अध्याय में कि किसको किस दिशा में रखना है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। परमेश्वर ने कहा रखने के लिए। और आप हमारे साथ जो है अपने वचन को खोल लेंगे, आपके पास जो बाइबल है उसे खोलेंगे और यहाँ सुनेंगे ध्यान से। और आपके सामने मैं ये मानचित्र रखता हूं, इसे आप देखिए। आपने इस मानचित्र में देखा है कि किस प्रकार से मिलाप का तंबू है, और आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने पूर्व की ओर जो मंदिर का गेट है, जिधर से प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार, उधर यहूदा को रखा है, इस्साकार और जबूलून को। पश्चिम में परमेश्वर ने एप्रैम, मनश्शे, बिन्यामीन को रखा है। उत्तर में दान, आसेर, नप्ताली को उसने रखा, और दक्षिण में रूबेन, शिमोन, गाद को रखा है। इस प्रकार से परमेश्वर ने लोगों को रखवाया। अब इसमें एक बहुत रोचक बात आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जनसंख्या कितनी थी। अगर इनकी जनसंख्या को देखा जाए तो परमेश्वर जनसंख्या के आधार पे भी इनको छावनी के चारों तरफ रखने के लिए कहा था, जिसमें पूर्व के साइड में यहूदा के और इस्साकार और जबूलून की जो जनसंख्या थी 1,86,400। उत्तर में नप्ताली, आसेर और दान की जो संख्या थी 1,57,600। पश्चिम में बिन्यामीन, मनश्शे, एप्रैम, इनकी संख्या थी 1,08,100।
दक्षिण में रूबेन, शिमोन, गाद की जनसंख्या थी 1,51,450। इनमें हमें यह देखने को मिलता है कि यहूदा की और उसके इस्साकार और जबूलून का मिलाकर जो संख्या है इन तीनों से अधिक है। इसीलिए इसको पूर्व साइड में रखा गया है जो प्रवेश द्वार है, क्योंकि प्रवेश द्वार से हम उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो लेफ्ट और राइट में नहीं जा सकता है, दूसरे साइडों में नहीं जा सकता है। लेकिन एक रोचक और बात आपको बताना चाहता हूं मैं। यहूदा को राजा के बारे में बताया कि यहूदा के वंश से राजा होंगे, और ये चारों जो है किसके प्रतीक हैं, जैसे यहूदा, दान, एफ्रेम, रूबेन, ये किसका प्रतीक है। अगर आप उत्पत्ति के 49 यानी 49 अध्याय को देखेंगे तो वहां याकूब अपने 12 गोत्रों के वंश को नाम के साथ साथ उसके अर्थ को बताता है कौन क्या करेगा। और आपको इस मानचित्र में जो आपने देखा है वहां देखने को मिला है कि यहूदा को शेर कहा गया है। यहूदा क्या है? शेर का प्रतीक है। दान जो है सांप का प्रतीक है, लेकिन उसने चेंज कर लिया और वो हो गया बाज। एफ्रेम जो है बैल का प्रतीक है, और रूबेन मनुष्य का प्रतीक है। अगर आपको देखना होगा तो आप इस मानचित्र को देख करके बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं ये मानचित्र आपको क्या दिखाता है। जो यहूदा का और इस्साकार और जबूलून का क्षेत्र है वह क्रॉस के निशान जैसे है, वह नीचे को है। अब एक और इस चीज को देखते हैं कि आपने यहां पे मिलाप के चारों तरफ वंश के अनुसार लोगों के कुलों को बसाने की बात यहोवा ने मूसा से कहा कि उन्हें ये बात बता दे। और ये चीज आप जब देखेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, तो वहां पे ऐसा लिखा गया है कि जब बालाक ने बिलाम को घूस दे करके जब श्राप देने के लिए इजरायलियों के ऊपर बुलाया, तो जब बिलाम पर्वत पे चढ़ा तो उसने एक हवाई नज़ारा देखा है, जो ये आपने मानचित्र में देखा है। कि मानचित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि वह ये दिखाई दे रहा है मानचित्र में। इस प्रकार से उसने हवाई नज़ारा देखा और वो भौचक्का रह गया कि यह तो आने वाले मसीहा के बारे में दिखाता है कि किस प्रकार से वो मसीहा जो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, और उस ऊंचे से वो देखता है। और यीशु मसीह को भी एक ऊंचे पर वह क्रॉस आज दिखाई देता है, लोगों को क्रॉस दिखाई देता है, क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पर ही लटकाया गया था। तो ये हवाई नज़ारा जो बिलाम ने देखा, उसके बाद जो है उसने जो यहोवा के कहने के अनुसार इजरायलियों को आशीष ही आशीष देता गया। सो इसमें एक और आपको हम एक तरफ लेके जाना चाहते हैं। यह बातें परमेश्वर ने बहुत संयोजक तरीके से देखा। और आप जब यशायाह 6 अध्याय और यहेजकेल 10 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ राजा के विषय में लिखा है कि ये दर्शन देखते हैं कि परमेश्वर का सिंहासन ऊंचे पर है, और वो ऊंचे पर दर्शन देखते हैं ये तीनों, और किस प्रकार से उस राजा को ऊंचे पर चढ़ाया गया वह यीशु मसीह है। और आगे देखते हैं कि इन पुराने नियम के अंदर नए नियम का छिपा होना यह बात प्रकट करता है कि परमेश्वर एक बहुत ही संयोजक तरीके से अपनी योजना को पुराने नियम के अंदर रखा है और नए नियम के अंदर उसे प्रकट किया। प्रियो, आज क्रॉस का निशान जो देखते हैं, हमें लगता है कि ऊपर का निशान और साइड लेफ्ट राइट का जो है बराबर है, लेकिन नीचे का इतना लंबा क्यों है? आज हमारा शरीर भी इस प्रकार से होता है।
यह एक परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है, जैसा लिखा गया था कि यहूदा के गोत्र की संख्या जो उसके साथ थे, वह तीनों से अधिक थे। जो रूबेन, एप्रैम और दान, इनके गोत्रों से उसका अधिक था। तो यहूदा न तो दान की तरफ, न रूबेन की तरफ जा सकता था, ना ही एप्रैम की तरफ जा सकता था। उसे ये जो प्रवेश द्वार था, उस प्रवेश द्वार से बाहर को तो बढ़ सकता था, आगे आ सकता था जहां से प्रवेश है, लेकिन वो और साइड में नहीं जा सकता था। इसलिए यह परमेश्वर का इन गोत्रों के लिए, इन गोत्रों की जनसंख्या के आधार पर इनकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई है। लेकिन ऊंचाई चौड़ाई लगभग सेम रखी गई है। गहराई यहूदा की अधिक है क्योंकि उसकी जनसंख्या अधिक है। यह एक परमेश्वर के कहने के अनुसार ही रखा गया है। तो देखिए किस प्रकार से परमेश्वर बहुत बड़ी योजना के साथ इस जगह पे रखता है। इसके अंदर एक और बात देखने को मिलती है, इसमें छिपा हुआ एक गॉस्पेल आप यहां पे देख सकते हैं इस चित्रण को कि कैसे चित्रित किया गया है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती एक राजा को दर्शाता है, मरकुस सेवक को दर्शाता है, लूका मनुष्य का पुत्र को दर्शाता है, यूहन्ना परमेश्वर के पुत्र को दर्शाता है। वंशावलियां देखते हैं अगर हम जो है, तो मत्ती में जो है आदम से लेकर के यीशु मसीह तक आता है। मरकुस वंशावली के बारे में नहीं बताता है, वो सीधे सेवक के लिए क्या आता है। लूका में भी वंशावली को मनुष्य से स्टार्ट करके वह आदम तक लेके जाता है। यूहन्ना में भी है लेकिन उसका क्लियर नहीं है। इसलिए अब हम ये देखते हैं कि किसने क्या कहा। मत्ती में यहूदियों के लिए कहा गया है और पुनरुत्थान के बारे में बताया गया। मरकुस जो रोम के लोगों के लिए बताता है वो स्वर्गारोहण, और लूका एक प्रतिज्ञा की आत्मा के बारे में बात करता है, जो प्रेरितों के काम में भी हम देखते हैं पवित्र आत्मा के विषय में बात करता है, वह प्रतिज्ञा हो रही है। और यूहन्ना में जो है प्रकाशित वाक्य में अंतिम समय के बारे में बात करता है और आने वाली प्रतिज्ञा के बारे में बात करता है। और इसका हम यह देखते हैं कि उत्पत्ति जो 49 अध्याय उसकी 8 से 10 में ऐसा मत्ती के बारे में, जो राजा के बारे में दर्शाता है, मरकुस सेवक के लिए बताता है, वो है ऑक्स बैल, जो उत्पत्ति 49 का 22 से 26 में देखेंगे, वो है एप्रैम के बारे में। एप्रैम जो है वह सेवक के रूप में है, आप उसकी उत्पत्ति में देख सकते हैं। लूका मनुष्य के पुत्र के बारे में बताया। एक रूबेन के बारे में है, रूबेन जो उत्पत्ति 49 का 3 से 4 कि रूबेन जो है एक पुरुष है, एक मनुष्य है जिसके बारे में बताया जाता है। और यूहन्ना जो है दान जो है सांप के बारे में बताया गया, लेकिन उसने परिवर्तित कर लिया और वो बाज का प्रतीक को ले लिया। तो हमने ये बात देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन हमें पुराने नियम के अंदर छिपा हुआ दिखाई देता है और नए नियम में प्रकट करता है। सो प्रियो, मिलाप का तंबू परमेश्वर का, और वह तंबू के आसपास जो लोग बसे हुए हैं, वह एक आने वाली जनरेशन के लिए, पीढ़ी के लिए, कि वो मसीहा जो हमें पहले से ही क्रॉस दिखता है, वह क्रॉस जो है नए नियम में प्रकट हो गया। सो प्रियो, यह ज्ञान की बातें हैं जो हमें समझना है और वचन की भेदों को हमें जानने की जरूरत है। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।